हरे कृष्णा। सभी भक्तों को प्रणाम। आप सबका हमारे YouTube चैनल संकीर्तन के ऊपर स्वागत है। और आज का हमारा डिस्कशन है कि हम कलयुग में भगवान को कैसे पा सकते हैं। मित्रों, भागवत में कहा गया है कि कृतेय ध्यायतो विष्णु द्वापरे परिचर्यायाम त्रेतायाम यजतो मुखे कलौ तत् हरि कीर्तन। अर्थात कृतेय ध्यायतो विष्णु, सत्ययुग में भगवान को पाने के लिए लोग, योगी, साधु हजारों वर्ष तक तपस्या करते थे। आपने वाल्मीकि जी का नाम सुना होगा। कहा जाता है कि उन्होंने भगवान का साक्षात्कार पाने के लिए 60,000 वर्ष तक तपस्या की थी, क्योंकि सतयुग में लोगों का आयु जो है वो 1,00,000 वर्ष का होता था। द्वापरे परिचर्यायाम, द्वापर युग में लोग भगवान का साक्षात्कार पाने के लिए भगवान की बहुत ही भव्य रूप से पूजा करते थे। जैसे आज भी अगर आप तिरुपति मंदिर में जाएं तो आप देख सकते हैं कि वहां पर बालाजी भगवान की बहुत ही भव्य रूप से पूजा होती है। त्रेतायाम यजतो मुखे, त्रेता युग में, जिस युग में भगवान श्री राम ने जन्म लिया था, उस युग में भगवान को पाने के लिए यजतो मुखे साधु संत योगी बड़े बड़े यज्ञ करते थे। और कलयुग में भगवान ने क्या प्रक्रिया दी है? कलौ तत् हरि कीर्तनम, कलौ तत् हरि कीर्तनम। कलयुग में भगवान को पाने के लिए हमें हरि का कीर्तन करना है। अभी कोई प्रश्न पूछ सकता है कि क्या दुविधा है कि अगर हम कलयुग में भी अगर ध्यान करें, भगवान की बहुत भव्य रूप से पूजा करें या बड़े बड़े यज्ञ करें, क्योंकि हम भी तो कर सकते हैं। और हम देखते हैं कि लोग कलयुग में बहुत सारी जगहों में ये होता भी है। लेकिन इसका अर्थ अगर हम समझने का प्रयास करें कि सत्ययुग में जो लोग ध्यान करते थे, सत्ययुग में जो लोग ध्यान करते थे, हम समझ सकते हैं, हम देख सकते हैं कि वो बहुत ही उच्च कोटि के जीव थे। और क्योंकि उनका जो आयु है वो इतना लंबा होता था, तो वो उस समय ध्यान कर सकते थे। इस समय, कलयुग के इस समय में ध्यान करना बहुत ही मुश्किल है। एक रिसर्च के अनुसार कहा गया है कि एक आम आदमी के मन में एक दिन में कम से कम 60,000 विचार आते हैं और जाते हैं। और इन 60,000 विचारों में से 75% विचार जो है वो नकारात्मक होते हैं, नेगेटिव होते हैं। आप जरा सोचिए, कभी कभी जब हम फंक्शनों में बैठते हैं, गीता के क्लास में बैठते हैं, कथा में बैठते हैं या मंदिर में पूजा करते हैं, तो उस समय भी हमारे मन में कितनी सारी चीजें आती रहती है, जाती रहती है। तो क्या ये मुमकिन है कि हम एक जगह पर बैठकर 10 मिनट भी अगर अच्छे से ध्यान कर सकते हैं? बहुत ही मुश्किल है। और अगर हम कर भी लेते हैं तो लंबे समय पर हम देखते हैं कि हम नींद में चले जाते हैं। तो इसलिए मित्रों, हम ये नहीं कहते कि ध्यान कलयुग का भाग नहीं है, ध्यान कलयुग की प्रक्रिया नहीं है। और द्वापरे परिचर्यायाम, द्वापर युग में लोग भगवान को पाने के लिए जो भव्य रूप से पूजा करते थे, आज क्यों मुमकिन नहीं है? क्योंकि मित्रों, आज हमारी परिस्थिति कुछ ऐसी है कि हम उतने सारे नियमों का पालन नहीं कर सकते। एक पुजारी जो भगवान की पूजा करता है, उसको भगवान की पूजा करने में भगवान के विग्रह के कक्ष में जाने के लिए बहुत सारे नियमों का पालन करना पड़ता है। कहा जाता है कि अगर वो कोई भी गंदी चीज को स्पर्श कर लेता है तो उसको नहाना पड़ता है, कान में उंगली डाल दे तो नहाना पड़ता है,
नाखून काट ले तो नहाना पड़ता है, मल मूत्र विसर्जन करे तो स्नान करना पड़ता है, उसके पश्चात ही आचमन करके वो भगवान के कक्ष में प्रवेश कर सकता है। आप सोचिए मित्रों, अगर हम आज उसका पालन करने का प्रयास करेंगे तो हमारा दिन में ज्यादातर समय सिर्फ स्नान करने में और तैयार होने में ही चला जाता है। जो आम आदमियों के लिए जो व्यापार में व्यस्त है, उनके लिए उतना मुमकिन नहीं है। त्रेतायाम यजतो मुखे, त्रेता युग में लोग भगवान का यज्ञ करते थे, और हम आज भी देखते हैं कि लोग यज्ञ करते हैं, लेकिन उस समय जो यज्ञ होता था और आज जो यज्ञ होते हैं उसमें थोड़ा अंतर है। कहा जाता है कि उस समय यज्ञ करने वाले जो पुरोहित होते थे, ब्राह्मण होते थे, वो इतने उच्च कक्षा के ब्राह्मण होते थे कि उनके सिर्फ मंत्र उच्चारण से यज्ञ में अग्नि स्वयं प्रकट हो जाती थी, और वही उनके ब्राह्मणों के गुण की परीक्षा होती थी कि उनके मंत्रों उच्चारण से अग्नि वहां पर प्रकट होनी है। लेकिन आज हमारे कलयुग में ऐसे उच्च कोटि के ब्राह्मण उपलब्ध नहीं है, इसलिए हमें कुछ जलाने के लिए बहुत सारी दूसरी चीजों का उपयोग करना पड़ता है। इसलिए मित्रों, भगवान ने कलयुग में हमें इतना सरल उपाय दिया है। कलौ तत् हरि कीर्तनम, भगवान कृष्ण हरि विष्णु के नाम का स्मरण करने का उपाय, जो हम कहीं भी कर सकते हैं। और इस नाम का स्मरण करने के लिए कोई नियम नहीं है। नियमिता स्मरणे न कालः, आप कोई भी समय कर सकते हैं और इसमें कोई खर्च नहीं है। यज्ञ करने के लिए आपको बहुत खर्च करना पड़ेगा, ध्यान करने के लिए आपको मन को बहुत मनाना पड़ेगा, पूजा करने के लिए, भव्य पूजा करने के लिए भी आपको बहुत खर्च करना पड़ेगा, जो कलयुग में सबके लिए मुमकिन नहीं है। इसलिए कलयुग में भगवान ने हमें इतना सरल उपाय दिया है कि आप कहीं पर भी बैठकर, चाहे आप ऑफिस में हो, चाहे आप घर में हो, चाहे आप टेरेस में हो, चाहे आप रीडिंग रूम में हो, आप ट्रैवल कर रहे हैं, आप कहीं पर भी हो, भगवान के नाम का स्मरण बहुत ही सरलता से कहीं पर भी आप कर सकते हैं। छोटा बच्चा भी कर सकता है। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे रामा राम राम हरे हरे। इसलिए भक्तों, आप सोचिए कि क्या भगवान ने कौन सी प्रक्रिया हमें दी है। अभी इसका तात्पर्य ये नहीं है कि दूसरी जो प्रक्रियाएं हैं वो शक्तिशाली नहीं है, वो हमें नहीं करनी चाहिए, ऐसा नहीं है। इसका तात्पर्य ये है कि हमें ज्यादा जोर भगवान के नाम का स्मरण करने में देना है। जैसे जो एक डॉक्टर होता है, वो दर्दी जो बीमार होता है उसके रोग की परख करके उसके रोग को जो निवारण कर सके वैसे ही दवा उसको देगा। उसका तात्पर्य ये नहीं है कि दूसरी दवाएं पावरफुल नहीं है, लेकिन क्योंकि डॉक्टर ने उसकी परीक्षा की है, उसको ये रोग है, उस रोग को जल्दी से निवारण करने के लिए, दूर करने के लिए उसको ये दवा की आवश्यकता है। उसी तरह भगवान कृष्ण के अवतार कृष्ण द्वैपायन व्यास मुनि, जिन्होंने भागवत लिखा है, भागवत कहा है, उन्होंने कलयुग के लोगों का रोग देखकर ही ये उपाय भगवान के नाम का जप करने का जो उपाय है वो दिया है। इसलिए भागवत में व्यास मुनि लिखते हैं कि कलेर दोष निधे राजन अस्ति एको ही महान गुणान कीर्तनादेवस्य कृष्णस्य मुक्त संग परम रचे। कि भले ही कलयुग में बहुत सारे दोष है, लेकिन फिर भी कलयुग में एक गुण अच्छा है। कौन सा?
कीर्तनादेवस्य कृष्णस्य, भगवान कृष्ण के नाम का स्मरण करने से मुक्त संग परम व्रजे, हम इस भवबंधन से मुक्त हो सकते हैं। इसलिए मित्रों, हम सबको ये ध्यान देना है कि हमको भगवान के नाम का स्मरण करने के ऊपर ज्यादा भार देना है। इसके अलावा जो दूसरी प्रक्रियाएं हैं, डेफिनेटली वो हमारे जीवन का भाग है, समाज का भाग है, जिससे समाज में संस्कारों का सिंचन होता है, संस्कार बने रहते हैं, लोग भक्ति में जुड़े रहते हैं। लेकिन व्यक्तिगत लेवल के ऊपर हमको हमारी आत्मा की शुद्धि के लिए, भगवान के साथ हमारा संपर्क मजबूत करने के लिए हमें भगवान के नाम के स्मरण के ऊपर ज्यादा भार देना है। इसलिए मित्रों, सबसे हमारी विनंती है कि आपको जब भी अवसर मिले, आपको हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, इस महामंत्र का जप करना है। और आप जब इसका जप करेंगे, आपको अनुभव होगा कि थोड़े ही समय में आपका जो हृदय है, आपकी भावनाएं हैं, आपकी जो इच्छाएं हैं, वो शुद्ध होने लगेगी। इसलिए इस महामंत्र का जप आप सब अवश्य करें, नित्य रूप से करें, जहां चाहे वहां करें। हरे कृष्ण।